प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। परम पिता परमेश्वर का प्रेम सदा हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में छोटा सा प्रार्थना हमारे और हमारे परिवार के लिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर समय के लिए। आपने हमारे जीवन में एक और दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आपने मुझे और मेरे परिवार को अब तक संभाल के रखा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन के हर एक कमी घटी को खत्म कर दे और उनके जीवन को खुशियों ऐसा ही भर दे। उनके और उनके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी, कर्ज, संकट, परेशानी है, तू प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सभी बीमारियों, कर्जों, परेशानियों को उनके जीवन ऐसा ही अभी और इसी वक्त नष्ट करते हैं। जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं उन सभी भाई बहन के जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं। परमेश्वर सभी के जीवन को संभाल के रखे। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का विषय पुस्तक भजन संहिता। भजन संहिता पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 150 है। इसमें कुल 2461 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 89, 90 और 91 देखेंगे। 89वें अध्याय में कुल 52 वचन है, 90वें अध्याय में कुल 17 वचन है और 91वें अध्याय में कुल 16 वचन है। भजन संहिता अध्याय 89 का एक ऐसा ही 52 पद। एक, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी पीढ़ी तक जताता रहूंगा। तो क्योंकि मैंने कहा है तेरी करुणा सदा बनी रहेगी, तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। 3, मैंने अपने चुने हुए ऐसा ही वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद ऐसा ही शपथ खाई है। 4, कि मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। 5 है, यहोवा स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी। 6, क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा। बलवंतों के पुत्रों में ऐसा ही कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी। 7, ईश्वर पवित्रों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों ऐसा ही अधिक भय योग्य है। 8 है, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा है, यह तेरे तुल्य कौन सामर्थी है। तेरी सच्चाई तू तेरे चारों ओर है। 9, समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है, जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उनको शांत कर देता है। 10, तूने रहब को घात किए हुए के समान कुचल डाला और अपने शत्रुओं को अपने बाहुबल ऐसा ही तितर बितर किया। 11, आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है, यूं तू ही ने स्थिर किया है। 12, उत्तर और दक्षिण को तू ही ने सिरजा, ताबोर और हेर्मोन तेरे नाम का जय जयकार करते हैं। 13, तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। 14, तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। 15, क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। 16, वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं। 17, क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता ऐसा ही हमारे सिर को ऊंचा करेगा। 18, क्योंकि हमारी दाल यहोवा की ओर ऐसा ही है, हमारा राजा इस्राएल के पवित्र की ओर ऐसा ही है। 19, एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देकर बातें की और कहा, मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में ऐसा ही एक को चुनकर बढ़ाया है। 20, मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल ऐसा ही उसका अभिषेक किया है। 21, मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा यूं दृढ़ रखेगी। 22, शत्रु उसको तंग करने न पाएगा और न कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा।
23 मैं उसके द्रोहियों को उसके सामने ऐसा ही नाश करूंगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा। 24 परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सिंह ऊंचा हो जाएगा। 25 मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। 26 वह मुझे पुकार के कहेगा कि तू मेरा पिता है, मेरा ईश्वर और मेरे बचने की चट्टान है। 27 फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। 28 मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रहूंगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। 29 मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। 30 यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़ें और मेरे नियमों के अनुसार न चलें। 31 यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं को न मानें। 32 मैं उनके अपराध का दंड सौंपे ऐसा ही और उनके अधर्म का दंड कोड़ों ऐसा ही दूंगा। 33 परंतु मैं अपनी करुणा उस पर ऐसा ही न हटाऊंगा और न सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। 34 मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह ऐसा ही निकल चुका है यूज न। 35 एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूँ, मैं दाऊद को कभी धोखा न दूंगा। 36 उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य की नाई मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी। 37 वह चंद्रमा की नाई और आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी की नाई सदा बना रहेगा। 38 तो भी तूने अपने अभिषेक को छोड़ा और यूज तज दिया और उस पर अति क्रोध किया है। 39 तू अपने दास के साथ की वाचा ऐसा ही घिनाया और उसके मुकुट को भूमि पर गिराकर अशुद्ध किया है। 40 तूने उसके सब बाड़ों को तोड़ डाला है और उसके गढ़ों को उजाड़ दिया है। 41 सब बटोही उसको लूट लेते हैं और उसके पड़ोसियों में उसकी नामधराई होती है। 42 तूने उसके द्रोहियों को प्रबल किया और उसके सब शत्रुओं को आनंदित किया है। 43 फिर तू उसकी तलवार की धार को मोड़ देता है और युद्ध में उसके पांव जमने नहीं देता। 44 तूने उसका तेज हर लिया है और उसके सिंहासन को भूमि पर पटक दिया है। 45 तूने उसकी जवानी को घटाया और उसको लज्जा ऐसा ही दाम दिया है। 46 है यहोवा तू कब तक लगातार मुंह फेरे रहेगा, तेरी जलजलाहट कब तक आग की नाई भड़की रहेगी। 47 मेरा स्मरण कर कि मैं कैसा अनित्य हूँ, तूने सब मनुष्यों को क्यों व्यर्थ सिरजा है। 48 कौन पुरुष सदा अमर रहेगा, क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक ऐसा ही बचा सकता है। 49 है प्रभु तेरी प्राचीन काल की करुणा कहाँ रही, जिसके विषय में तूने अपनी सच्चाई की शपथ दाऊद ऐसा ही खाई थी। 50 है प्रभु अपने दासों की नामधराई की सुधि कर, मैं तू सब सामर्थी जातियों का बोझ लिए रहता हूँ। 51 तेरे उन शत्रुओं ने तू है यहोवा तेरे अभिषेक के पीछे पड़कर उसकी नामधराई की है। 52 यहोवा सर्वदा धन्य रहेगा। आमीन फिर आमीन। भजन संहिता अध्याय 90 का एक ऐसा ही 17 पद। एक है प्रभु तू पीढ़ी ऐसा ही पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। तो इस ऐसा ही पहले की पहाड़ उत्पन्न हुए, वा तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल ऐसा ही अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। 3 तू मनुष्य को लौटा कर चूर करता है और कहता है कि हे आदमियों लौट आओ। 4 क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है जैसा कल का दिन जो बीत गया व रात का एक पहर। 5 तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न ऐसे ही ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। 6 वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कट कर मुरझा। 7 क्योंकि हम तेरे क्रोध ऐसा ही नाश हुए हैं और तेरी जलजलाहट ऐसा ही घबरा गए हैं। 8 तूने हमारे अधर्म के कामों ऐसा ही अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। 9 क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब की नाई बिताते हैं। 10 हमारी आयु के वर्ष 70 होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष के भी हो जाएं,
तो भी उनका घमंड केवल नष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। 11 तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है। 12 हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। 13 है यहोवा लौट आ कब तक, और अपने दासों पर तरस खा। 14 भोर को हमें अपनी करुणा ऐसा ही रूप कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। 15 जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। 16 तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। 17 और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। भजन संहिता अध्याय 91 का एक ऐसा ही 16 पद। एक जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरणस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। 3 वह तू तुझे बहेलिए के जाल ऐसा ही और महामारी ऐसा ही बचाएगा। 4 वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए दाल और झिलम ठहरेगी। 5 तू न रात के भय ऐसा ही डरेगा और न उस तीर ऐसा ही जो दिन को उड़ता है। 6 न उस मरी ऐसा ही जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग ऐसा ही जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। 7 तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। 8 परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। 9 है यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। 10 इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। 11 क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। 12 वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर ऐसा ही ठेस लगे। 13 तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। 14 उसने जो मुझ ऐसा ही स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। 15 जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। 16 मैं उसको दीर्घायु ऐसा ही रूप करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसा ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड